सियालकोट की तहसील डस्का में सास जल्लाद बन गई। बेटी के साथ मिलकर हामला बहू को कत्ल कर दिया, लाश टुकड़े करके नाले में फेंक दी। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में खातून, उसकी बेटी और नवासे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा सोहरा मकतूला जहरा की सगी खाला भी थीं। इंसानी तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला और सबसे खौफनाक वाक़या। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि हम किन हैवानों और दरिंदों के बीच में रह रहे हैं, और ये दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है कि इतना गंदा और घिनौना काम करते हुए भी, यानी आप जानवर और हैवान अभी अगर हो ना, तो शायद वो भी इस तरह से ना करें जितना गंदा एक इंसान हो गया है। यानी किसी को काट देना या किसी को जान से मार देना, किसी को जला देना, जिंदा ज़मीन के नीचे दफना देना हमारे लिए कोई बात ही नहीं रह गई। और हमें ये करते हुए ज़रा भी घिन नहीं आती। डस्का के अंदर इतना डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ है कि रूह तक कांप जाती है अगर आप उसके बारे में सुने कि 7 महीने एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसकी अपनी मदर इन लॉ और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, शोहर यहाँ पे नहीं रहता, शोहर बाहर है, वो बाहर के मुल्क काम के सिलसिले में गया हुआ है, और पीछे से उसकी जो मदर इन लॉ है और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो उसको जान से मारते हैं, फिर उसको काटते हैं, 2 टुकड़ों में लाश को करके, और फिर नहर के अंदर फेंक दिया जाता है। और कुछ जगह पे तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ज़िंदा जलाया गया बाकायदा उसको, और बाद में किसी को खबर नहीं हुई, और उल्टा इल्ज़ाम तराशी लगा दी कि ये किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व थी। और जब पुलिस को ये सारा मामला पता चलता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाती है, और कैनाल के अंदर से बाकायदा इसकी लाश के 2 टुकड़े मिलते हैं, और उसके बाद उनको पकड़ के उनसे अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जा रही है। जिस हालत में ये मिली है, कहा जा रहा है कि इसकी टांगें अलग, इसका सर अलग और इसके बाजू अलग पाए गए थे, और बाद में इसके सर को बाकायदा तौर पे जलाया गया था। और ये करने वाले कौन लोग थे, यानी ये अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि जैसे गैरों में शादी कर दी जाती है और उनका पता नहीं होता, शादी भी कहाँ की गई, यानी अपनी खाला के घर ये शादी इसकी हुई थी बच्ची की। लव मैरिज थी, शौहर यहाँ नहीं रहता पाकिस्तान में, वो बाहर रहता है, और दोनों में बहुत मोहब्बत एक दूसरे की बताई जा रही है कि बिल्कुल एक ऐसे कपल की तरह जिनमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिनमें प्यार भी होता है। लेकिन यानी अपनों के घर, एक तो होता है ना कि आपके बेगाने हों, गैर हैं, उनका कोई पता नहीं है, अपने इससे ज़्यादा अपने और क्या हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया इस बच्ची के साथ, 7 से 8 साल हामिला बताया जा रहा है इस बच्ची को, लड़की को, और करते हुए बिल्कुल शर्म, कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं। आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते कि कोई किसी के साथ ऐसे कर सकता है। माँ बाप का ख्याल करते हुए, वही माँ बाप जिन्होंने इतनी घटिया हरकत की, जिन्होंने इतना जानवरों जैसा सलूक किया, हैवानों जैसा, कि बताया जाता है कि इसके जो शौहर हैं, ये भी सऊदी अरब में अपने शौहर के पास थी, और कुछ ही अरसा पहले सऊदी अरब से इसको पाकिस्तान भेजा गया ताकि ये जाके और आने वाली जो नस्ल है उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से वेलकम हो सके, और खुशी उनको महसूस हो सके इस चीज़ की। और वो शौहर जो अपनी गैर शादीशुदा बहनों की वजह से अपनी माँ के लिए, अपनी इस बीवी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा था बाहर सऊदी अरब में, इन लोगों के लिए, इन अपनों के लिए जिन्होंने उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ लें कि वो बिल्कुल इससे मतलब घटिया, इससे जानवरों वाला सलूक हो नहीं सकता। और ये भी बताया जा रहा है कि इनिशियली जब ये सऊदी अरब से आई तो ये अपने घर गई थी, और जब वहाँ पे घर जाती है तो इसको ख्याल आता है कि मैं अपनी सास के पास, और जो मेरे शौहर का जो घर है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं वहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। ये वहाँ चली जाती है और रिक्वेस्ट करती हैं अपने बाप से कि मुझे वहाँ पे लेके जाया जाए और मुझे वहाँ पे भेज दें। बाप भी जो है वो पुलिस ऑफिसर है, यानी वो भी पुलिस का मुलाजिम है। अब जैसे ही ये घर जाती हैं तो इसके साथ बताया जाता है कि इनके जो वालिद हैं लड़की के, उनका राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो भी मुलाजिम है, प्रोफेशन ऐसा है। और वैसे भी कुछ लोग होते हैं वो नहीं इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर करते, क्योंकि उनको पता होता है घरदारी होती है और उसके अंदर इंसान मसरूफ़ होता है। लेकिन बाप को क्या पता था कि क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है उनकी बच्ची के साथ। और ये जो इसकी रीज़न्स बहुत सारी आपको पता चलेंगी, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर मैं हमेशा एक बात भी करता हूँ कि नज़र इंसान को खा जाती है, और नज़र लगाने वाले आपके अपने भी हो सकते हैं, आपकी अपनी माँ भी हो सकती है, आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज जो आपके साथ रहते हैं उनकी भी नज़र लग सकती है। और खुशियाँ लोगों को हज़म नहीं होती,
आप अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अगर खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून है और आप अगर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा फ़ज़ल अल्लाह का आपके ऊपर है, करम है, आपके बच्चे सेट हैं या आपका शौहर अच्छा है, आपकी बीवी अच्छी है और आपके घर के हालात अच्छे हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात हज़म नहीं होगी, लोग इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होते। नहीं होते लोग इस चीज़ के ऊपर खुश और ये नज़रें आपको कब्र तक ले जाती है। ये जो नज़र का जो एलिमेंट होता है, ये जो जेलसी होती है ना किसी को लेके, अंदर दिल में जिसने रखा हुआ है ना आपको देख के कि यार ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? इसका तो इसकी शादी बड़ी अच्छी जगह पे हो गई है, इसके पास तो पैसा ही बहुत है, इसके तो घर वाले इसका बड़ा ख़्याल रखते हैं, इसका बीवी से बड़ा सलूक है, इसका शौहर से बड़ा सलूक है। ये दिल में चीज़ें रखने वाले कौन लोग हैं? ये हमारे अपने भी हो सकते हैं। क्या करीबी मुझे बताएं, इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता क्या हो सकता था? सास थी, उसकी बेटी थी, यानी और वो बेटी का भी बीच में एक बताया जाता है कि वो आशिक है, उसने साथ मिलके ये सारी चीज़ें की हैं। यानी बेटी की खुशियाँ हज़म नहीं हुई और बहनों को अपने भाई की खुशियाँ हज़म नहीं हुई और नज़र थी, पीछे जेलसी थी कि ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बाहर से होके आई है या खूबसूरत है, प्यारी है, इनकी शादी की लाइफ अच्छी जा रही है। ये फैक्टर्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ कि मैंने ये कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था कि कोई इस हद तक जा सकता है। करते हुए किसी को शर्म नहीं आई या कोई दिल में उसके ख़्याल नहीं आया। मतलब एक जानवर भी पड़ा हो ना, कटा हुआ आपके सामने, तो आपको घिन आती है, आप ऐसा काम नहीं करते। और एक तरफ आप मतलब कितने रिश्ते हैं इसके साथ कि आपके बेटे की बीवी, फिर जिस हालत के अंदर वो है, जिस कंडीशन के अंदर वो है, वो भी आपको उसका ख़्याल नहीं आया। आपने एक नस्ल ख़त्म कर दी, नस्ल उजाड़ दी आपने। और वो जो बाहर बेचारा शौहर बैठा होगा, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसकी क्या ज़िंदगी आगे वो गुजारेगा। अब उसके लिए माँ का जो एक दर्जा है वो क्या होगा, माँ का दर्जा अब उस बेटे के लिए क्या होगा, बहनों का दर्जा अब उस बेटे के लिए क्या होगा। इसको किस तरह से एक इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो सकेगी? क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसा काम किया कि मैं कह रहा हूँ जानवर भी, आपने बकरा भी ज़िबा करना हो ना, या आप जब कुर्बानी भी करते हैं तो तब भी आप देख नहीं पाते, आप साइड पे हो जाते हैं कहीं, आप नहीं देख पाते। और एक तरफ अ वुमन हैविंग अ चाइल्ड इनसाइड, 7 to 8 months प्रेग्नेंट वुमन, और आपकी अपनी नस्ल है वो, आपके अपने बेटे की। तो मैं तो आई एम स्पीचलेस और मैं इतना शॉक्ड हूँ इस चीज़ से कि ये कैसे कोई कर सकता है। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इतनी गंदी सोसाइटी में रहते हैं और शादी करते। अब इसमें मतलब होता था ना कि यार पता नहीं इसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका पता कर लो। अब तो फैमिलीज़ का कहाँ से पता करवाएं हम? लड़के की माँ का हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा? या लड़की जो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसकी बहनें कैसी हैं? तो खुदा के लिए ये जो अपनी खुशियाँ होती हैं, ये ना नुमाइश किया करें। ये बिल्कुल ना, आप बेशक आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई अपना है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ानदान हैं, रिश्तेदार हैं, बाहर के कोई लोग हैं, जितना हो सके कंपोज्ड हो जाएं, जितना हो सके इसको ना शो ऑफ करें। बताएं, बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, खुशियों में खुश होना चाहिए, लोग भी होते हैं। लेकिन आप सारी चीज़ें लोगों के सामने मत ले आएं, सिर्फ इस एक नियत की वजह से कि ये आपको नज़रें खा जाएंगी, खुशियाँ आपसे छिन जाएंगी, सुकून आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सच ये है, आजकल की दुनिया में अब जो सोसाइटी हमारी बन चुकी है, आपके अपने हों गैर हों, इनसे नहीं हज़म होता। ये नहीं आपको खुश देख सकते, ये नहीं आपको देख सकते कि आप अपनी स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। अब इसका क्या होगा, मतलब ये तो इसमें इंक्वायरी भी की भी क्या ज़रूरत है, हर चीज़ पता है इसके अंदर। लेकिन जो बाप जिसकी बेटी थी, जो शौहर जिसकी बीवी थी, जो माँ जिसकी बेटी थी, जिसकी बहन होगी ये, जिस घर से ये आई थी, इसमें एक नहीं गया, इसमें पूरी फैमिली, एक ख़ानदान उजड़ा है इसके अंदर। और ये कैसी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये चीज़ किसी के बारे में। किसी इंसान ने कुत्ता भी पाला हो ना, तो वो भी अगर किसी दिन गुम हो जाए ना और आपको ना मिले,
गायब हो जाए, या आपको पता चले कि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी हादसे में वो हलाक हो गया, तो उसकी भी आपको इतनी तकलीफ़ होती है, उससे भी एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो ये तो हमारे अपने रिश्ते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला सब्र दे और इनको बिल्कुल सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेक देम एग्जाम्पल, इनको मिसाल बना देना चाहिए लोगों के सामने कि कभी किसी का इससे भी ज़्यादा दर्दनाक सज़ा के हामिल हैं ये लोग, हकदार हैं ये लोग। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।